दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कहते हैं कि कोई भी काम करना हो तो जोर तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि जोर तो गैंडा भी लगाता है जिसका एक सींग होता है। लेकिन जोर शेर भी लगाता है, लेकिन वो जोर के साथ साथ टेक्निक भी यूज करता है। तो बस हमें भी सिर्फ जोर पर जोर नहीं देना, टेक्निक भी साथ अप्लाई करेंगे तो बस उसके बाद रिजल्ट आप अपने खुद अचीव कर सकते हो। तो चलिए इसी एक कह लो मोटिवेशन के साथ में आपको आज जो नया प्लान, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो लास्ट प्लान मैंने डाला था 77 डेज वाला वो हम फॉलो नहीं कर पाए, हमने मिस कर दिया। तो अभी आप नया प्लान लेकर आओ। तो मैं आपके लिए ये 54 डेज का प्लानर, क्योंकि अभी इसको स्टार्ट होने में मैंने थोड़ा गैप रखा है अराउंड 4-5 डेज का, ताकि अगर कोई भी बच्चा 27 अप्रैल से पहले, मैं आपको दिखा देता हूं जो प्लान स्टार्ट होगा हमारे पास वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, आप यहां पर देख सकते हो। तो जो भी बच्चा 27 अप्रैल से ये वीडियो देख लेगा वो इजीली इस प्लान को परफेक्ट वे में फॉलो कर सकता है। लेकिन मैं आपको पूरा बता दूं, ये कोई इशू नहीं है कि आप फाउंडेशन, इंटर या फाइनल से रिलेटेड हो, सिंगल ग्रुप है, बोथ ग्रुप्स है। हाँ, सिंगल बोथ के लिए मैं सेपरेटली 2 प्लान दिखाऊंगा आपको, वीडियो कॉमन रहेगी। आप पूरी वीडियो देखना, चाहे आपका सिंगल ग्रुप है चाहे बोथ है। लेकिन इंटर, फाउंडेशन या फाइनल वाले स्टूडेंट हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि डेज की प्लानिंग है प्रॉपरली। तो बस ध्यान से मेरी बात को सारा सुन लेना, तो उसके बाद आप एक परफेक्ट प्लानर यूज कर पाओगे। और दूसरी बात यह है कि इसका जो पीडीएफ है वो मैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। राइप क्लासेस के नाम से चैनल है, टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर सकते हो राइप क्लासेस। वहां पर मैं जो भी आपको आज प्लानर दिखाऊंगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट आते हैं हमारी डिस्कशन स्टेज के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखा दूं कि बेसिकली प्लान क्या है और आपको कैसे फॉलो करना है। यहां पर आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, क्योंकि देखो मेरी वीडियो कोई भी ऐसे नहीं होती कि मैं आपको बोलूं कि एक टाइम पास के लिए वीडियो ले आया हूं और आपने भी देखा लगा कोई बेनिफिट नहीं है। पूरा दिल लगाकर मैंने 3-4 दिन पूरा दिमाग लगाया इस चीज के ऊपर, तो आपके लिए ये प्लान लेकर आया हूं। तो आप भी जितना सीरियसली बात को समझकर सुनोगे उतना ही परफेक्ट आप अपना जो रिजल्ट है वो अचीव कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं जो प्लान का ओवरऑल स्ट्रक्चर है मैंने किस हिसाब से रखा है। तो सिर्फ प्लान ही नहीं है, आपको मैं इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस भी मैंने दिखानी है कि वो आपको क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल रहने वाली है। सबसे पहले तो देखिए कि अगर मैं 27 अप्रैल से इस प्लान को बना रहा हूं, मतलब 27 अप्रैल से आपको ये फॉलो करना स्टार्ट करना है। तो आज 21 अप्रैल है, अभी अराउंड आपके पास बीच में 6 दिन का गैप है। तो वो आप 6 दिन में अपना जो काम कर रहे हो उसको वाइंडिंग अप पर ले आओ, क्योंकि नॉर्मली बच्चों का कुछ ना कुछ अपने लेवल पर चल रहा होता है, ताकि मुझे ये था कि किसी का भी ये प्लान मिस ना हो सके और अपने फ्रेंड सर्कल में सबके पास शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये फॉलो करना चाहिए सबको। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको पूरी डिटेल में समझा देता हूं कि इसको हमने किस वे के साथ फॉलो करना है। अगर मैं ये काउंट कर रहा हूं, देखो 27 अप्रैल से हमारा ये प्लान स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस दिन से हमारे पास टोटल 54 डेज रह गए होंगे। और मैंने डेज कहां तक काउंट किए हैं वो भी आपको पहले दिखा देता हूं। मैं इसको फुल स्क्रीन पर ले जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। आप देखिए, अगर मैं प्रॉपरली ये 54 डेज काउंट करूं तो आप देख सकते हो कि 54 डेज हमारे खत्म हो रहे हैं 19 जून को जाकर। मतलब मैंने 19 जून, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों के जो एग्जाम है वो इसी डेट के आसपास स्टार्ट होने हैं, तो मैंने इस प्लान को 54 डेज जो काउंट किए हैं वो 19 जून तक काउंट किए हैं। जिन बच्चों के सेकंड ग्रुप के एग्जाम है उनके पास वही 7-8-9 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो आप अपना थोड़ा सा एड ऑन, ये जो नीचे रिजर्व टाइम दिखाया वो आप ज्यादा मान लेना। तो बाकी थोड़ा सा तो आप मतलब मॉडिफाई कर लोगे, सारे बच्चे समझदार हैं इस चीज में। तो सबसे पहले देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहेगा प्लान का, कि अगर मैं 27 अप्रैल से काउंट कर रहा हूं और मैंने एग्जैक्ट जो वीक लिया है वो मंडे के हिसाब से लिया है कि मंडे टू संडे, फिर से मंडे टू संडे, ताकि आपको मतलब अगर प्लान हाथ में नहीं है तो कोई भी प्रेशर ना हो कि किस दिन मैंने क्या करना था। वीकली चलेगा, हर वीक को मैंने मंडे से स्टार्ट करके संडे पे खत्म किया। तो इसी हिसाब से अगर मैं 27 अप्रैल से वीक्स काउंट करूं तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट वीक ये आ रहा है हमारे पास, उसके बाद सेकंड वीक आ रहा है, फिर थर्ड वीक आ रहा है। तो ऐसे टोटल मेरे पास अप टू 7 जून, ये चीज नोट कर लो। ये मैं सिंगल ग्रुप की बात करूं चाहे मैं आगे बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों की बात करूं, तो ये देखिए अप टू 7 जून हमारे पास जो वीक्स चलेंगे
अप टू 7 जून, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 6 वीक्स का टाइम पीरियड है। उसके बाद वाले मैंने अप टू 19 जून 12 दिन जो है वो छोड़ दिए हैं कि आपने कोई फाइनल टच देना होगा सब्जेक्ट को, या लास्ट पेपर के लिए नॉर्मली 3-4 दिन हमने रखने होते हैं, तो वो 12 दिन मैंने ओवरऑल छोड़े हुए हैं। तो अगर 6 वीक का टाइम है, चाहे मैं सिंगल ग्रुप, ये अभी सिंगल ग्रुप का देखिए प्लान देख रहे हो, ऐसे मैं साथ साथ ही मैंने मिक्स करके आपको बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों का भी बता देना है। तो अब यहां पर करना क्या है, देखिए अगर हमारे पास 6 वीक्स का टाइम है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और उसके बिना ये प्लान, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जोर तो लगाना ही है लेकिन साथ में टेक्निक भी लगानी है, तो इसमें टेक्निक का बहुत बड़ा रोल रहेगा। देखिए मैंने क्या किया टेक्निक लगाने के लिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर मैं एक आपको छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखाने लगा हूं, देखिए हमारे पास अगर मैं ग्रुप 1 या 2 मतलब सिंगल ग्रुप की बात करूं, सिंगल ग्रुप की जहां पर, तो सिंगल ग्रुप वाले बच्चों के 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है, और बोथ ग्रुप वाले बच्चों के हमारे पास 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर मैं इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लूं, मान लो पेपर 1 मैंने उठा लिया, पेपर 1 मैंने उठा लिया, तो आपके सब्जेक्ट में कोई बच्चा किसी टीचर की बुक से पढ़ रहा होता है, कोई आईसीए के मॉड्यूल से पढ़ रहा होता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, अब उसमें आपकी बुक में या आपने जिस हिसाब से भी उसको कवर किया है, मान लो उसमें उस सब्जेक्ट के पेपर 1 के या 2 जो भी आपका पेपर है, मान लो उसके 20 चैप्टर हैं, मान लो उसके 30 चैप्टर हैं, यह भी हो सकता है कि उसके 8 चैप्टर हैं, जैसे नॉर्मली इसका में होता है सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में। आपको एक काम करना है, वो भी मैं आपको भी सारा करके दिखाऊंगा प्रॉपरली, इस कैलकुलेशन के बाद वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे सॉर्टिंग करनी है। तो आपने क्या करना है कि आपके वो जितने भी चैप्टर हैं आपने सेट ऐसे बना देने उनके कि आपके वो 12 चैप्टर बन जाए। मतलब अगर 20 चैप्टर हैं तो कोई चैप्टर ऐसे भी होंगे जो शॉर्ट होंगे, तो आप 2 चैप्टर को 1 बना दोगे, कोई बड़ा चैप्टर है उसका 1 से 2 कर दोगे। तो मतलब आपको एक राउंड ऑफ करके वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने बनाया हुआ है, आपने कैसे बनाना है। तो आपने हर सब्जेक्ट के पेपर 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 3 हो गया, 4 हो गया, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे 5, 6, 7, 8, मतलब हमारे पास हर सब्जेक्ट के 12-12 चैप्टर हमने अपनी मर्जी से बना दिए। वो मर्जी में भी क्या करना है वो भी मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि 100% हम वो नहीं फॉलो करेंगे कि सैंपलिंग लगा दो। तो 12-12 चैप्टर हमने हर अपने सब्जेक्ट के बना दिए। अब अगर 12-12 चैप्टर हमने हर सब्जेक्ट के बना दिए, तो अब देखो मैं अब वो भी आपको दिखाऊंगा कि बनाने कैसे हैं, लेकिन पहले प्लान को देख लो एक बार। तो अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप वाले सब्जेक्ट कर रहा है, मान लो पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 है, या जस्ट अगर सिंगल ग्रुप में आपका सेकंड ग्रुप है तो 5, 6, 7, 8 सब्जेक्ट्स होंगे। तो यहां पर जैसे मैंने सिंगल ग्रुप में 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो आपका यहां पर 5, 6, 7, 8 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखिए आपने करना क्या है, जैसे मैंने हर सब्जेक्ट के कितने चैप्टर बनाए, 12-12 चैप्टर ईच सब्जेक्ट। तो जो सिंगल ग्रुप वाला बच्चा है उसको क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने चारों के चारों सब्जेक्ट, क्योंकि इस वक्त पर आकर नॉर्मली प्रेशर रहता है, एक शुरू किया तो मेरा दूसरा पेंडिंग है, दूसरा शुरू किया तो थर्ड पेंडिंग है, मैंने चारों के चारों सब्जेक्ट्स उठा लेने हैं और मैं वीक वाइज चल रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मेरा टारगेट ये रहेगा, जो मेरा फर्स्ट वीक चल रहा है फ्रॉम 27 अप्रैल टू 3 मई, ये मेरा फर्स्ट वीक है, मैंने अपने चारों सब्जेक्ट्स के 3-3 चैप्टर कवर करने हैं। और वो 3 चैप्टर कैसे रहेंगे, जो मैंने 12 बनाए हैं। तो पहले आपको ये भी दिखा देता हूं कि मैं किस हिसाब से आपको रिकमेंड करता हूं बनाने के लिए। ये देखिए मैंने ये एग्जांपल ली है, ये मेरे पास जो बेसिकली मैंने डाटा उठाया है, ये सेम चैप्टर के नेम आईसीए के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग लिए हैं, और ये मैंने किस सब्जेक्ट को उठाया, जस्ट एग्जांपल है, आप इंटर, फाइनल, न्यू, ओल्ड सिलेबस, कोई भी बच्चा इस एग्जांपल को यूज करके, ये मैंने डाटा लिया है सीए फाइनल का, क्लियरली बता देता हूं, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का। और ये सब्जेक्ट कौन सा है, ऑडिट, उनका ऑडिट का सब्जेक्ट है। तो मैंने इसको क्या किया, देखिए जैसे नॉर्मली हर बच्चे के पास टीचर ने बताया होता है कि ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ये उसकी कम है, ये उसकी कम है, मतलब आपके पास नॉर्मली वो इंपॉर्टेंस रहती है, नहीं रहती है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फिर भी कोई लगता है कि नहीं हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, मैंने बेसिकली उठाया हमारे एनालाइजर से, कि एनालाइजर सबको पता है कि अदरवाइज अगर आपको एनालाइजर के बारे में नहीं नॉलेज है तो ऊपर आई बटन में एनालाइजर की डिटेल आ गई होगी, तो ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप अगर रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज आपके पास नॉर्मली ये डाटा होता है। देखिए मैंने क्या किया, तो जो सीए फाइनल का ओल्ड सिलेबस का ऑडिट का एनालाइजर है,
तो ऑडिट के एनालाइजर में हमारे पास जो लास्ट शीट रहती है, क्योंकि इसमें हमने हर पेपर को सॉर्ट किया होता है चैप्टर वाइज, तो मैंने इसमें से क्या किया, मैंने ये देख लिया कि सबसे ज्यादा पिछली 4 अटेम्प्ट्स में मई 18, नवंबर 18, मई 19 और नवंबर 19, सबसे ज्यादा पेपर कौन से चैप्टर में से आया है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है। तो मैंने यहां से मार्क्स के हिसाब से उनकी सॉर्टिंग कर ली है। यहां पर ये देखिए कि जो फर्स्ट चैप्टर है मेनली जो स्टैंडर्ड बेस्ड है, जिनमें ज्यादा स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं, उसको मैंने पहले नंबर पर रखा हुआ है, क्योंकि ये टोटल है मेरे पास, देखिए 86 आपको नजर आ रहा होगा, ये टोटल है। तो ये इंडिविजुअल है मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19। तो ऐसे ही चैप्टर नंबर 22 और 8, इनमें से 86 के बाद दूसरे नंबर पर पेपर आ रहा था, तो मैंने ये दोनों चैप्टर को दूसरा नंबर दे दिया। ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड ऑडिट ऑफ फिस्कल लॉज, ये उसके बाद इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर थे, मैंने इन दोनों को तीसरा नंबर दे दिया। तो ऐसे इंपॉर्टेंस वाइज मैंने चैप्टर को करके मैंने इसके 12 सेट बना दिए। मतलब इस हिसाब से देखो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने थे, अगर मैं आपको एग्जैक्ट चैप्टर्स दिखाऊं तो वो 22 चैप्टर्स मेरे पास आ रहे थे। तो मैंने वो 22 चैप्टर्स को देखिए इस हिसाब से सॉर्ट कर लिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तो ऐसे मैंने इंपॉर्टेंस मैक्सिमम से लीस्ट वाली तरफ मैं गया हूं, तो मैंने 12 चैप्टर का सेट बना दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा देखो प्लान के अंदर, अब आप समझ गए हो ना प्रॉपरली। अब मान लो जैसे हमारे पास, अब मैंने ये प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिया, अब मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स में मेरे पास चारों के चारों सब्जेक्ट्स के 12-12 चैप्टर बन गए, वो भी इंपॉर्टेंस वाइज। तो मैंने रख लिया कि चारों सब्जेक्ट्स के 3-3 चैप्टर मैं पहले वीक में कवर करूंगा, 3-3 चैप्टर मैं दूसरे वीक में कवर करूंगा, फिर से 3-3 चैप्टर मैं तीसरे वीक में कवर करूंगा, फिर से 3-3 चैप्टर मैं फोर्थ वीक में कवर करूंगा। तो आप देखिए इस हिसाब से क्या हुआ हमारे पास कि 3 चैप्टर, फिर से 3, फिर से 3 और फिर से 3 चैप्टर। तो इस हिसाब से मेरे 12 चैप्टर कब तक कवर हो गए, जब 4 वीक खत्म हुए, मतलब 24 मई तक मेरे 12 के 12 चैप्टर कवर हो चुके हैं। ये मेरी फर्स्ट रिवीजन हो गई है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई है इसमें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, क्योंकि मैंने चैप्टर की सॉर्टिंग की है इंपॉर्टेंस वाइज, वो सबसे पहले वीक में आ रहे हैं, ताकि बाई चांस अगर मुझे लगे कि एंड तक पहुंचते पहुंचते मेरे कोई चैप्टर रह रहे हैं, मैं इतने टाइम में नहीं कवर कर पा रहा हूं, तो वो कौन से रह जाएंगे, जो सबसे कम पेपर में रैंक कर रहे हैं, पेपर में जो जहां से सबसे कम पेपर आ रहा है। तो अब जब आपका 4 वीक्स के बाद फर्स्ट रिवीजन हो चुकी है, तो अब उसके बाद आपके पास वीक 5 और 6 बचा हुआ है, लास्ट 12 दिन जो मैंने छोड़े हैं उससे पहले पहले। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, वो 2 वीक में, पहले हम 1 वीक में हर सब्जेक्ट के 3-3 पेपर उठा रहे थे फर्स्ट रिवीजन में, सेकंड रिवीजन में मैंने क्या कर दिया, अब आप 6-6 चैप्टर उठा लो दोनों वीक्स में। तो अगर 6-6 चैप्टर पर सब्जेक्ट अगर आप लेकर चलोगे, तो इस हिसाब से आपकी सेकंड रिवीजन होगी है। अब यहां पर अगर कोई बच्चा बोलेगा कि पर सब्जेक्ट 6 चैप्टर, वो भी 1 वीक में, तो आपको मैं पहले इस चीज का आंसर दे देता हूं। आप ये भी सोचो जरा, जब एग्जाम आता है तो 1 दिन में हम पूरा सब्जेक्ट कवर करते हैं, जस्ट 1 दिन में। तो यहां पर पूरा 1 वीक है और 1 सब्जेक्ट के मैंने जस्ट 6 चैप्टर लिए हैं। नॉर्मली हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपके 24 चैप्टर भी होंगे। तो ये अगर हमारे पास 24 चैप्टर बन रहे हैं टोटल, तो 1 वीक है, हम इसको 1 दिन में भी कर लेते हैं। तो यहां पर मेंटली रेडी होने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत तरह के मैंने प्लान बनाए यूट्यूब आने से पहले, लेकिन मुझे लगा कि ये आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो जैसे ही आपका ये सेकंड रिवीजन खत्म होगी, तो देखिए आपके पास अभी भी 8 जून से लेकर 19 जून तक ये 12 दिन का जो टाइम है वो रिजर्व पड़ा हुआ है अभी भी। तो आप इसको अपने हिसाब से जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। हाँ, अगर मैं यहां पर बोलूं जो सिर्फ सेकंड ग्रुप वाला बच्चा है, वो या तो अब 90, अभी मैं बोथ ग्रुप्स वालों पर भी आने लगा हूं, वो 19 जून से आगे अभी 5-7 दिन और ले जाएगा अपने शेड्यूल को, मतलब शायद वो 12 की 18, 19, 20 बन जाएंगे। या फिर आप ऊपर वीक्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा नीचे वाले दिन एक्स्ट्रा रख लो, वीक्स को ना हिलाना। तो चलिए अब फटाफट पहले चलता हूं बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों की तरफ। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको टेक्निक बताई ना चैप्टर्स को बनाने की, जैसे मैंने अभी ग्रुप 1 वालों को बना के दिखाया, वही टेक्निक आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। बस फर्क ये है कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 सब्जेक्ट को आपने 12-12 चैप्टर में सेट कर दिया है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपका एक्स्ट्रा हार्डवर्क देखिए बोथ ग्रुप्स देने हैं, इतना तो रहेगा कि वहां सिंगल ग्रुप वाले बच्चों के पास एक सेकंड रिवीजन आई थी, वो 6 चैप्टर के हिसाब से, लेकिन आपके बोथ ग्रुप्स हैं। सबसे पहले तो मैंने ये रखा है कि आपने बिल्कुल वैसे ही 27 अप्रैल से जब प्लान को फॉलो करना शुरू किया,
तो आपने जहां पर 3 की बजाय हर सब्जेक्ट के 4 चैप्टर लेकर चलना है, और वो जो 4 चैप्टर आपने कवर करने हैं वहां पर फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रिवीजन का आपके पास टाइम नहीं हो पाएगा। तो ये फुल एंड फाइनल रिवीजन है, ये पूरा प्रैक्टिकल मैंने सोचकर बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आप बोलोगे, नॉर्मली बच्चे बोलेंगे रिवीजन का टाइम कहां गया, तो देखिए अगर आप रिवीजन का टाइम भी ढूंढते हो तो मैं बोलूंगा जो 7 दिन का टाइम है उसको शॉर्ट कर लो 4 दिन में। तो 4 दिन में आपने हर सब्जेक्ट के 4-4 चैप्टर करने हैं, तो शायद आप उनको ना तो अभी अच्छे से करोगे ना रिवीजन वाले टाइम में जाके अच्छे से करोगे। इसलिए बेटर है जो देना है वो दिल लगाकर टाइम दे लो। बार बार टाइम को अगर टाइम है तो डिवाइड करें, अभी टाइम ही नहीं है डिवाइड करने का। तो इसलिए क्या बेस्ट रहेगा कि आप अपना ये जो शेड्यूल है उसमें फुल एंड फाइनल टच दो और दिल लगा कर दो। तो उसमें क्या करना है आपने, देखिए पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा, पहले आप 4 पेपर उठाओ, मिक्सिंग अवॉइड कर लो ग्रुप्स की, कि बीच में ग्रुप 1 शुरू कर लिया, 2 कर लिया। जिस बच्चे का 1 स्ट्रांग है वो पहले 1 को उठा ले, जिसका 2nd स्ट्रांग है वो पहले जो स्ट्रांग है उसको पहले रख लो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर पेपर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो अगर आपका जहां पर पेपर 5 6 7 8 स्ट्रांग है तो आप पहले उसको उठा लो। तो अगर इक्वल है फिर कोई इश्यू नहीं है। तो आपने देखिए पहले 3 वीक में अपने चारों सब्जेक्ट्स के 4-4 चैप्टर के बेस के ऊपर ये 3 वीक में आपका एक ग्रुप कवर हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंस वाइज जैसे मैंने आपको वो सॉर्टिंग करके दिखाई है हर सब्जेक्ट की, तो अगर आपने ठीक सॉर्टिंग की हुई है उस चीज में, तो अगर मान लो आप 12 की बजाय 8 या 9 चैप्टर कवर कर पाते हो और आपका 3rd वीक खत्म हो जाता है, फिर से वही लॉजिकल बात हुई टेक्निक लगाने की, वो चैप्टर रह गए एंड पर जाकर, जिनमें से देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे मेरे पास जो कैलकुलेशन है, हर बच्चे के पास अपनी होती है, तो मैं आपको एनालाइजर से दिखा रहा हूं। देखिए ये जो लास्ट वाले चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉस्ट ऑडिट है, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इनमें से पेपर नॉर्मली अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो पास्ट अगर 4 अटेम्प्ट की बात करिए, 4 4 5 5 8 नंबर का आ रहा है। तो मतलब आपके ये वाले जो चैप्टर है देखिए 10 11 12 नंबर मैंने जो रखे हैं, तो इसका मतलब आपके ये वाले रह जाएंगे, तो वो रह जाएंगे, कम से कम इंपॉर्टेंट वाले तो हो गए। तो इस हिसाब से क्या होगा देखिए, तो आपका जो प्लान है वो थोड़ा बेटर वे में चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि चैप्टर नंबर जहां पर बेसिकली जो 2 3 है वो हमारे स्टैंडर्ड्स में कवर हो जाते हैं। बेसिकली आप सोचोगे कि 2 3 में तो पेपर आता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड में कवर हो जाता है, इसलिए वो ऊपर कवर हो चुका है। तो इसलिए यहां पर मतलब बेसिकली आपकी ये सेटिंग हुई है। तो ऐसे ही आपने उसके बाद 5 6 7 और 8 आपके जो नेक्स्ट 3 वीक रहेंगे, वीक 4 5 एंड 6, तो यहां पर आपने ये वाले अगले जो सेकंड ग्रुप रहेगा आपका, जो फर्स्ट रहेगा, जो भी आपने दूसरे नंबर पर रखा है, अब उसके 4-4 चैप्टर कवर करना। और उसके बाद फिर सेम वे में 8 जून से लेकर 19 जून तक आपके पास 12 दिन का टाइम हाथ में रहेगा, जो रिजर्व्ड मैंने कर दिया है। इसमें आकर आपने डिसाइड कर लेना है। मान लो मैं बोलूं कि किसी बच्चे ने यहां पर रखा हुआ है कि मैं फर्स्ट चैप्टर के लिए ऐसे करता हूं, 3 दिन रखता हूं, भी 3 दिन, तो आपके पास 9 दिन बीच में रहेंगे। तो अराउंड 4 दिन आप एक ग्रुप पर दे सकते हो, 5 दिन आप एक ग्रुप पर दे सकते हो अपनी फर्दर फाइनल टच वाली रिवीजन के लिए। तो इतना टाइम आपके पास ये रहेगा। तो अगर आप एंड में रिजर्व डेज ज्यादा बचाते हो या रिवीजन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, देखिए पॉसिबल तो मैं लिखने को तो कुछ भी लिख दूं कि ऊपर इतने में कर लो, इतने दिन में कर लो, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी तो होना चाहिए। तो मेरे माइंड में ये एक परफेक्ट बेस्ट आइडिया आ रहा था जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और मैंने ये भी बोल दिया कि इसका जो पीडीएफ है वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा आज ही। तो आप ये वहां पर जाकर इसको एक बार डाउनलोड भी कर सकोगे अगर बाद में आपने इसको रेफर करना होगा। तो बाकी फिर भी बोलूंगा कि अगर कोई पर्सनलाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन चाहता है कि मुझे इसमें डाटा भी सेट करके दो, चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी बताओ, तो हमारी वेबसाइट पर एनालाइजर भी अवेलेबल है। अगर आप प्लानर की ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो मैक्सिमम कर सकता था कवर एक कॉमन व्यू में, वो मैंने आकर बेस्ट वे में कर दिया यहां पर कवर। तो आपके माइंड में कोई पॉइंट चल रहा हो, इशू चल रहा हो, या आप बीच में कुछ एड ऑन किसी बच्चे की हेल्प करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताना। और 27 अप्रैल को दोबारा याद करा दूं, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना जो काम चला रहे हो आप अभी, तो उसको 26 तक ही वाइंड अप करने की कोशिश करो परफेक्टली, ताकि बीच में आप आधा दिन की ब्रेक लेकर फ्रेश माइंड से अगर इस प्लान को फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सको। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज क्लियर है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई माइंड में क्लैरिटी और चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना। बाकी मैं आपके साथ यूट्यूब पर रेगुलरली बना रहूंगा अप टू एग्जाम्स। पूरी कोशिश रहेगी कि रोज कोई ना कोई आपके लिए वीडियो आती रहे नए नए प्लान के साथ। चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि ऑलमोस्ट रोज एक वीडियो आपके लिए मैंने कोशिश फिक्स रखी हुई है कि आएगी ही आएगी। तो चलिए आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।